बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आजकल ख़वातीन में, इवन बहुत यंग लड़कियों में, अनमैरिड बच्चों में माइग्रेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। माइग्रेन क्या होता है, वो उसकी क्या वजह होती है, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप माइग्रेन की पेशेंट हैं तो आप क्या कर सकती हैं कि आपके माइग्रेन का दर्द कम हो, क्या उस पर बच्चे का इफ़ेक्ट होता है। बेसिकली माइग्रेन एक तरह का हेडेक है। हम कैसे सर के दर्द को माइग्रेन से डिफ्रेंशिएट करें। जो सर का दर्द, जो सिंपल सर का दर्द होता है, वो पूरे सर में हो रहा होता है, यूजुअली माइल्ड होता है, यूजुअली इसके साथ कोई एसोसिएटेड चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर पेशेंट फर्स्ट करे ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है। अगर सीवियर हेडेक हो, वो हेडेक हुआ, उसने बीपी चेक किया और पता चला कि जी उसको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। बट इटसेल्फ माइग्रेन एक ख़ास किस्म का हेडेक है जो यूजुअली आधे सर में होता है। उसके साथ कुछ ख़वातीन को मतली होती है, वोमिटिंग होने लगती है, कुछ लोगों को आंखों के आगे थोड़े से रोशनियाँ नज़र आने लगती हैं, और इवन कभी इतना सिवियर होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है, और इवन पेशेंट को सिनकोपी का भी अटैक हो सकता है। इसकी डिग्रीज होती हैं, ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर सिर्फ एक तरफ का दर्द हो रहा है जिसके साथ कोई उल्टी नहीं है, मतली नहीं है, आपको आंखों में कोई तकलीफ नहीं है, आपको इसके अलावा कोई और सिम्टम नहीं है, और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, तो यूजुअली माइल्ड डिग्री होता है। मगर कभी कभार ये इतना सिवियर होता है कि पेशेंट को इन्वेंट सिनकोपी हो सकती है, यानी कि उसको कुछ अरसे के लिए बेहोश भी हो सकता है, या उसको सिवियर, उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि शी नीड टू गेट एडमिटेड। सो इसकी वजह क्या है? यूजुअली इसकी इडियोपैथिक वजह है, इसकी ट्रिगरिंग कॉज होती है, मतलब इसकी कोई एसोसिएटेड फैक्टर होता है। जैसे कि कुछ लोगों को नींद ना होने की वजह से होता है, किसकी प्रॉपर स्लीप नहीं है, कोई स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा कॉमन होता है। डिहाइड्रेशन, अगर प्रॉपर आप पानी नहीं ले रहे और आप ऑलरेडी माइग्रेन के पेशेंट हैं तो ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। प्रॉपर डाइट का लेना, हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स भी आपकी चीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं, यानी कि इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी पेशेंट माइग्रेन के पेशेंट है, ये यूजुअली इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, ये फीमेलियल होता है, बहुत ज़्यादा फैमिलियों में रन करता है। बहुत दफ़ा इसकी कोई इडियोपैथिक माने कोई रीज़न ही नहीं है। होता है इसमें ये है कि जो हमारे सर के अतराफ जो खून की वेसल्स हैं, वो उसमें खून का कह सकते हैं कि फिशार बढ़ जाता है, या वो डायलेट हो जाती हैं, उस वजह से आपको सीवियर हेडेक होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करना हेडेक से इसलिए कॉमन है कि हेडेक के कोई एसोसिएटेड सिम्टम नहीं है, जैसे मतली होना, उल्टी होना, और इसी तरह के जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब उससे हम कैसे बच सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो माइग्रेन के पेशेंट का ये है कि आप उसके ट्रिगरिंग फैक्टर को अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी खास किस्म की स्पेसिफिक चीज़ से माइग्रेन होता है, किसी स्मेल से होता है, नींद प्रॉपर ना होने की वजह से होता है, स्पेशली जो लोग रात की नींद प्रॉपर नहीं लेते उनमें माइग्रेन अगर ऑलरेडी टेंडेंसी है तो रिकरेंट अटैक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह पाक ने रात के कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स हमारे जिस्म में रखे हुए हैं, और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के पूरी मेंटेनेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट करते हैं। इसी तरह वो ख़वातीन, वो लड़कियां जो प्रॉपर रात की नींद नहीं लेती, उनके अंदर माइग्रेन का ट्रिगर होना बड़ा कॉमन है। इसके अलावा प्रॉपर हाइड्रेशन ज़रूरी है कि आप कम से कम 1.5 से 2 लीटर दिन में पानी पिएं, और अगर आप ऑलरेडी माइग्रेन की पेशेंट हैं, आप ये नहीं ले रहे हैं तो वो ट्रिगर करेगा। इसके अलावा स्ट्रेस को कम से कम लें। ये कहना आसान है, कम से कम लें। आजकल हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि हमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, फिर भी अवॉइड करें कि छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को ओवर स्ट्रेस ना करें, छोटी छोटी बातों को फॉरगो करें, या अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज करें। स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो किसी किस्म का नशा करती हैं, जैसे कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पीती हैं, या किसी और तरह का नशा है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर होता है माइग्रेन के लिए। क्या और औरतें जो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, माइग्रेन इनके बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट करता है। इट्स डायरेक्टली माइग्रेन कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर रहा होता, मगर डेफिनेटली जो पेशेंट माइग्रेन की हैं उनको अगर ये सारे फैक्टर्स होते हैं ऑलरेडी प्रेगनेंसी के अंदर, शुरू के स्पेसिफिकली 3 महीनों में नोजिया वोमिटिंग होती है, और हो सकता है पेशेंट खाना पीना छोड़ दे, डिहाइड्रेटेड हो जाए, उसकी प्रॉपर एनर्जी ना हो, और ये फिर प्रॉपर नींद ना हो। ये सारे ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जो कि प्रेगनेंसी में माइग्रेन की इंसिडेंस को, उसके होने को बढ़ाते हैं। सो अपनी डाइट को प्रॉपर रखें, अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, कोशिश करें कि रात की नींद पूरी लें, अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट करें, पीस मील में अपनी डाइट को पूरा करें, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ट्रिगर करती है आपके माइग्रेन को, उसको आप अवॉइड करें। जैसे कि कोई स्पेसिफिक किस्म की चीज़ आप लेती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप आदी हैं बहुत ज़्यादा चाय पीने की या कॉफ़ी लेने की, तो बेटर टू अवॉइड इट।
बच्चे पे इसका डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता, मगर जब जो पेशेंट जिनको माइग्रेन होता है और उनकी किसी भी वजह से प्रेगनेंसी में बार बार माइग्रेन का अटैक हो रहा है, तो डेफिनेटली वो खाना पीना छोड़ देती हैं। उसका इनडायरेक्टली साइड इफेक्ट बच्चे पे हो सकता है। बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, बच्चे हो सकता है कि खुदा न खासा आपको इतने ज़्यादा अटैक हुए हों और आपने और कोई इसके साथ रिस्क फैक्टर हो, ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ और इसकी नशोनुमा पे इसका इफेक्ट हो सकता है। कौन सी दवाई सेफ है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी हमारे पेशेंट हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो माइग्रेन की पेशेंट होती हैं, वो ये नहीं सोचती कि वो प्रेग्नेंट है, और जो वो नॉन प्रेगनेंसी में इतनी हाई डोज पेन किलर ले रही होती हैं, वो प्रेगनेंसी में भी लेना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी पेन किलर ऐसे हैं जिसके बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट है, इवन स्पेशली ड्यूरिंग पहले 3 महीनों में। पहले 3 महीनों में बहुत सारे जो पेन किलर हैं आपके बच्चे पे एबनॉर्मल इफेक्ट कर सकते हैं, इवन बच्चे में एबनॉर्मलिटी कर सकते हैं, या बच्चे के ओवरऑल स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या फिर खुदा न खासा हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है। बहुत सारे कंजेनिटल एनॉमलीज हैं जो शुरू के 3 महीनों पे कोई खास किस्म की आप पेन किलर लेते हैं वो इफेक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ अगर आपको माइग्रेन के अटैक होते हैं इसको अवॉइड करें। बेस्ट सोल्यूशन आपका ये है कि आप पैरासीटामोल लें। पैरासीटामोल आपके लिए बहुत सेफ़ है, मगर उसकी भी एक लिमिटेड मकदार लेनी पड़ेगी। अगर आप अपनी डाइट अच्छी करेंगे, हाइड्रेशन पानी ज़्यादा पिएंगे, जूसेस की मकदार रखें, अपनी पोर्शन में डाइट लेना शुरू करें, अपनी नींद का ख्याल करें, स्ट्रेस को अवॉइड करें, तो चांसेस कम होंगे। मगर फिर भी वो ख़वातीन जिनको माइग्रेन के अटैक होते हैं उनके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हो सकता है, तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट तो पैरासीटामोल की सपोजिटरी है। अगर आप सपोजिटरी नहीं लेना चाहते हैं तो आप पैरासीटामोल की टैबलेट भी ले लें, ये बिल्कुल सेफ़ है। ये शुरू के 3 महीने में भी ले सकते हैं, और आप इसको 1 से 2 दफ़ा लेंगे तो इससे आपका डेफिनेटली काफ़ी इफेक्ट माइग्रेन पे पड़ेगा। इसके अलावा ठंडे या गर्म जो वाटर बॉटल होती है उसका भी आप अगर सर पे मसाज करें, कोल्ड हॉट दोनों का बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। अगर आप उसके साथ पैरासीटामोल के साथ ये लेना चाहें तो उसकी भी, और जब आप फर्मेंटेशन करेंगे तो आपको फील करेंगे कि आपका जो दर्द है वो कम करे। कोशिश करें जब आपको अक्यूट अटैक हो आप थोड़ा पानी वानी पिएँ, पैरासीटामोल लें, हॉट या कोल्ड फर्मेंटेशन करें। इसके अलावा आप लाइट को अवॉइड करें। जो स्पेशली ड्यूरिंग अक्यूट फेज जब माइग्रेन का होता है, पेशेंट को लाइट भी एक ट्रैकिंग फैक्टर होती है। अपने आप को थोड़ी सी कम डिम लाइट में सोने की कोशिश करें। अगर आप 2-3 घंटे आराम करेंगे तो आपका ये जो अक्यूट अटैक है माइग्रेन का, ये कम हो जाएगा। माइग्रेन सिर्फ प्रेग्नेंट खवातीन में नहीं होता, इवन शादीशुदा बहुत छोटी बच्चियों में भी बड़ा कॉमन है। यही वजह है कि हमें चाहिए कि हम अपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट, हाइड्रेशन, नींद इसका मेंटेन करें। डेफिनेटली एक बीमारी है जिसमें बहुत दफ़ा ये फैमिली में चलती है, बहुत दफ़ा इसका कोई रीज़न नहीं है, मगर जितनी ज़्यादा आप हाई डोज मेडिकेशन लेना शुरू कर देंगे फिर आप उसके आदी हो जाएंगे, और फिर वो टाइम आ गया कि आपको कोई भी दवा आप पे इफेक्ट नहीं करेगी। तो कोशिश करें कि आप अपनी ट्रीटमेंट को टाइमली करें। जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं उनको बताइए कि डॉक्टर साहब आप माइग्रेन की पेशेंट हैं, वो आपकी दवाओं को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, स्पेशली शुरू के 3 महीनों में आप कोई कैरी ऑन मेडिकेशन माइग्रेन के लिए ले रही हैं, हो सकता है कि उनका बच्चे पे कोई नेगेटिव इफेक्ट हो, ताकि आपकी डॉक्टर साहबा आपकी दवाओं को अकॉर्डिंगली मैनेज करें और इससे आपके और आपके बच्चे पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।